Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for THT English preparation. Here question number 231 is given as plot is. Friends, यहाँ पर आपको plot को परिभाषित करना है, इसकी डिफिनीशन देना है ऑप्शन से। इसके लिए यहाँ पर सही डिफिनीशन हो जाएगी प्लॉट इज़ द कॉजल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स इवेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लॉट के लिए बताया जा रहा है कि प्लॉट जो होता है कॉजल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इवेंट्स कनेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। थॉमस रीमर एन इंग्लिश ड्रामा क्रिटिक कॉइंड दिस टर्म एंड यूज्ड इन हिज बुक टाइटल्ड द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज ऑफ कंसीडर्ड एंड एग्जामिन्ड by the practice of the ancients and by the common sense of all ages. He used it to describe how a work should inspire proper moral behavior in its audience by showing the triumph of good over evil. It has become a literary device in which ultimately virtue is rewarded and viciousness is punished. Now it is often accompanied by an ironic twist of fate which is related to the action of the characters this literary device is. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक लिटरेरी डिवाइस के विषय में पूछा जा रहा है जिसको टॉमस रीमर ने जो है कॉइन किया था। उस लिटरेरी डिवाइस का नाम यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। तो ये लिटरेरी डिवाइस है पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का यूज़ जो है सबसे पहले टॉमस रीमर ने ही किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 233। इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन for the sake of rhyme or meter or an unjustifiable departure from fact, it is known as. फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछी जा रही है। ऑप्शन से आपको बताना है। पोएटिक लाइसेंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 234। पॉइंट ऑफ व्यू इज़। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर नोज द रीडर। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, ये रीडर है, रीडर। इसका रिमेनिंग पार्ट आगे दिया गया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन इज गिवन हियर द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी। इसका सही आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235। 235 is a new word is formed by joining two others and combining their meanings. For instance, motel, brunch, frenemy, it is known as. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो ऐसे नए शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इसमें किस प्रकार की लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे मोटेल दिया गया है, ब्रंच दिया गया है, फ्रेनमी दिया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है पोर्टमेंट्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो मोटेल जो बना हुआ है मोटर और होटल को मिलाकर बना हुआ है। फ्रेनमी जो बना हुआ फ्रेंड और एनमी को मिलाकर बना हुआ है। और ब्रंच किससे बना हुआ है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236। Humpty Dumpty is an expert in semantics. He explains the portmanteau, a word to allies he appears in. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हम्टी डम्टी जो कि सेमेटिक में एक्सपर्ट थे, इन्होंने पोर्टमैट्यू के बारे में एलिस को बताया था। कहाँ पे बताया था, ये आपको ऑप्शन से बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है लेविस कैरोल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 237। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज इन्वेंटेड बाई। वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि प्रॉब्लम प्ले जो है किसके द्वारा खोजा गया। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सिडनी ग्रंटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238। ए प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द conflict between man's will and his environment
हु रोट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है शाह, जिनका पूरा नाम होता है जीवी शाह। जीवी शाह इनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 239, विच टाइप ऑफ ड्रामा वाज पॉपुलराइज्ड बाय द नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, इनके द्वारा किस प्रकार का ड्रामा पॉपुलराइज हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर दिया गया है प्रॉब्लम प्ले। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, Triolus cressida, measure for measure, and all is well that ends well are bitter comedies of Shakespeare. These plays explore ignoble aspects of human nature. After going through these plays, the readers find the resolution of the plot to be problematic. Hence, these plays belong to category of। यहाँ पर शेक्सपियर के जो ये प्लेज दिए गए हैं, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है प्रॉब्लम प्लेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। 241 is as follows. It is a figure of speech in which the speaker raises an objection and then immediately answers it. It is anticipating and answering objections in advance. For instance, Horatio, I am dead. This figure is। यहाँ पर आपको ये होरेशियो आई एम डेड मेन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दी गई है प्रोलेप्सिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि प्रोलेप्सिस का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 242, प्रोलेप्सिस इज कॉमनली रिफर्ड एज। प्रोलेप्सिस कॉमनली किसको रिफर करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फ्लैश फॉरवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 243, ए सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी ड्रामेटिक आर म्यूजिकल वर्क इज नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन लिटरेरी का लिटरेचर का या ड्रामा का या म्यूजिक का किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्रोलॉग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 244, विच वन इज करेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर दिया गया है, जो हम उसको जो है पढ़ते हैं, सीमेटिक्स जो होता है ये स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फिक्स्ड वर्ड कम्बिनेशन होता है। यानी सीमेटिक जो होता है ये एक तरह से वर्ड की जो मीनिंग होती है और उनका कम्बिनेशन वर्ड का जो होता है उसको सीमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और सेमीओटिक्स जो होता है द स्टडी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज थ्रू साइंस एंड सिंबल। साइन और सिंबल के द्वारा जिस भाषा का अध्ययन किया जाता है उसको सेमीओटिक्स कहा जाता है। अगला वर्ड दिया गया है इसमें डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है, लैंग्वेज एज सोशल प्रैक्टिस। सोशल प्रैक्टिस के लिए जिस लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं उसको डिस्कोर्स कहा जाता है। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज़। ये जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हम प्रोमैटिक्स के नाम से जानते हैं, प्रैग्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ अटरेंसेज आर यूज्ड इन कम्युनिकेटिव एक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि बोल चाल में जो भाषा यूज़ की जाती थी बहुत समय पहले उसको हम प्रैग्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है क्योंकि दिए गए स्टेटमेंट सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ नो फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, इट इज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा का ऐसा रूप जो फॉर्मल नहीं होता है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, नेचुरल स्पीच होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है प्रोज। प्रोज में किसी भी प्रकार का मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है और सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 246, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क विच इज़ होली आर पार्शियली इमेजिन्ड आर थ्योरेटिकल, सच प्रोज इज़। यहाँ पर ऐसे प्रोज के विषय में आपसे पूछा जा रहा है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से काल्पनिक होता है या सैद्धांतिक होता है।
तो इस प्रकार के प्रोज को क्या कहते हैं? तो ये होता है फिक्शनल प्रोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 247, बायोग्राफीज एंड एसेज आर द इंस्टेंसेज ऑफ। बायोग्राफी या एसे जो होते हैं किसके एग्जाम्पल हैं, किस प्रकार की विधा के अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार की लेखन विधा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये नॉन फिक्शनल प्रोज होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 248, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट थ्रू इट मे हैव सम फिक्शनल एलिमेंट्स इन सर्टेन केसेस। इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लिटरेरी ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि फैक्ट पर आधारित होता है, जिसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, इस प्रकार के लिटरेरी वर्क को क्या कहा जाता है? तो ये नॉन फिक्शनल प्रोज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया है, बाकी आंसर वही है जो इसके पहले का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 249, इट इज़ अ लिटरेरी वर्क विच शोज पोएटिक क्वालिटी। ऐसा लिटरेरी वर्क जो पोएटिक क्वालिटी को दिखाता है। इट यूजेज इमोशनल इफेक्ट, जिसमें इमोशनल इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, इमेजेस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिटन, इसका रिमेनिंग पार्ट इधर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इज इन प्रोज नॉट इन वर्स। ये प्रोज में होता है, वर्स में नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया इसका प्रोज पोएट्री आर पोएटिक प्रोज। ऐसा प्रोज होता है जिसमें कि पोएट्री शामिल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 250 दिया गया है यहाँ पर। 250 इज व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए पुलिस के पेपर इज़ फोल्डेड। यहाँ पर ये 250 है, थोड़ा सा डिम हो गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए पुलिस के पेपर इज़ फोल्डेड ट्वाइस। जब एक पुलिस के पेपर को 2 बार मोड़ा जाता है और 4 लीव्स बनाई जाती हैं, 8 पेजेज हो जाते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है क्वार्टो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 251 दिया गया है, जिसको मैं आज नहीं बताने वाला हूँ। इसका रिमेनिंग पार्ट में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।